हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो फटने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं करती? ऑप्शन ए गुब्बारा, ऑप्शन बी बम, ऑप्शन सी दूध और ऑप्शन डी टायर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सरकार के आर्थिक सलाहकार बोले E20 से गाड़ियों को नुकसान, E10 पेट्रोल फिर शुरू हो, फ्यूल में 30% एथेनॉल मिलाया तो खाद्य संकट संभव। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन CEA का कहना है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। पुराने टू व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए। और नागेश्वरन ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने आर्टिकल में कहा कि भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल करके अरबों रुपए तो बचा लिए, लेकिन अब नया संकट खड़ा हो रहा है। सरकार का दावा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के इंपोर्ट में कमी आई है और इससे अरबों रुपए की बचत हुई है। एथेनॉल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों को बड़े पैमाने पर एथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। अगर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदने लग जाएंगी तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा महंगा हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि इस वजह से अंडे, चिकन और दूध के दाम बढ़ने लगेंगे। इससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुराने बाइक और स्कूटर दौड़ रहे हैं और ये पुरानी कार्बोरेटर तकनीक पर चलते हैं जो कि BS4 इंजन नियमों के आने से पहले बनती थी। और समस्या ये है कि सरकार अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेच रही है, लेकिन पुराने कार्बोरेटर वाली गाड़ियां इस E20 पेट्रोल पर ठीक से चल नहीं पा रही हैं। इथेनॉल में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। पुरानी गाड़ियां हवा और पेट्रोल के इस नए मिक्स को अपने आप डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, जिससे इंजन जल्दी गर्म होने लगता है और ज़्यादा गर्म होने लगता है। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के अंदर लगे हुए रबर के पाइप और पार्ट्स धीरे धीरे खराब या गलने लगते हैं। इसका खतरा भी बना रहता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का यह भी कहना है कि जब तक इन 8 करोड़ पुरानी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन नहीं कर लिया जाता तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराने E10 पेट्रोल की बिक्री भी जारी रखनी चाहिए। इससे पुरानी गाड़ियां खराब होने से बच पाएंगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा, जांच शुरू, FIR की मांग। दावा, राहुल गांधी ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम के अपमान से जुड़े हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत 16 अगस्त को IP एस्टेट थाने में एक वकील ने दी है। इसमें दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वंदे मातरम के शुरुआती हिस्से के बाद सोनिया गांधी ने कुछ इशारे किए जिन्हें गाना जारी रखने पर आपत्ति के तौर पर देखा गया। शिकायत में एक वीडियो का भी जिक्र किया गया है जिसमें राहुल गांधी के कथित तौर पर हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे कहने का दावा किया गया था। बैंकिंग सुधारों के लिए जल्द बनेगी हाई लेवल कमेटी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। बैंकों का NPA सबसे निचले स्तर पर, विकसित भारत लक्ष्य पर फोकस। सरकार जल्द ही बैंकिंग सेक्टर में सुधारों के लिए अपनी हाई लेवल कमेटी का ऐलान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय PSB कॉन्फ्लुएंस 2026 के पहले दिन ये घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के मुताबिक इस कमेटी का गठन इसी महीने किया जा सकता है और इस हाई लेवल कमेटी को गठित करने का प्रस्ताव सबसे पहले केंद्रीय बजट 2026-27 में रखा गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर हाई लेवल कमेटी बनाने के प्लान का ऐलान किया था। नितिन नवीन की टीम में राम माधव, स्मृति ईरानी की वापसी। भाजपा IT सेल के इंचार्ज अमित मालवीय हटाए गए। BL संतोष संगठन महामंत्री बने रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पद संभालने के 209 दिन बाद 65 सदस्यों की कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। राम माधव को उपाध्यक्ष और स्मृति ईरानी को महासचिव बनाकर वापस लाया गया है और भाजपा IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय को हटा दिया गया है। दीपक महस्के उनकी जगह लेंगे। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष भी पद पर बने रहेंगे। नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाएं हैं और यूपी से 2 मुस्लिम चेहरों तारिक मंसूर और बासित अली को शामिल किया गया है। टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 16 सचिव और 28 सदस्य शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला 7 दिन में फाइनल करें हवाई किराया नियम, अगर एयरलाइंस न माने तो प्लेन खड़े कर दें। सरकार ने 3 हफ्ते मांगे थे।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय वायुसेना अधिनियम 2024 के तहत नियम बनाने का काम तेज कर दिया गया है और इन नियमों का मकसद भारत के विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाना है और इसे 3 हफ्ते के अंत में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और सरकार ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच के सामने नियमों का ड्राफ्ट सीलबंद लिफाफे में रखा। केंद्र ने बताया कि ड्राफ्ट पर कुछ अंतिम चर्चा चल रही है और बेंच ने कहा कि इसे 7 दिन के भीतर प्रकाशित कीजिए। अगर एयरलाइंस पालन नहीं कर रही हैं तो उन्हें जमीन पर खड़ा कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बोला, सीबीआई को जांच के लिए आदेश क्यों चाहिए, हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई। राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति का है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। सीबीआई और ईडी को भी निर्देश दिया है कि वे हाईकोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आरोप गंभीर हैं। सीबीआई अभी सिर्फ एक शिकायत की जांच कर रही है। बेंच ने पूछा कि अगर मामला इतना ही गंभीर है तो सीबीआई ईडी को जांच के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई और ईडी को आरोपों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। राहुल गांधी ने मामले की सुनवाई किसी दूसरे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग भी की है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती के टाइपिंग टेस्ट में कंप्यूटर खराब, 10 मिनट में परीक्षार्थी लॉग आउट, उम्मीदवारों का प्रदर्शन। अभिजीत दीपके ने रीटेस्ट की मांग की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती का टाइपिंग एग्जाम आयोजित किया गया था और अभ्यर्थियों का आरोप है कि एग्जाम के दौरान कई कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड ने काम करना बंद कर दिया। कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि उनकी स्क्रीन पीली हो गई। सर्वर में खराबी आने के बाद वे 10 मिनट बाद एग्जाम से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और इस एग्जाम में करीब 2900 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रदर्शन में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कई अभ्यर्थियों को उनकी गलती के बिना ही फेल कर दिया गया। उन्होंने एग्जाम दोबारा कराने की मांग की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट अजनबियों को नहीं दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में बोले एसजी। कोर्ट ने कहा, सीलबंद लिफाफे में हमें दीजिए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की सोमवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें भी जांच से जुड़ी हुई रिपोर्ट दी जानी चाहिए ताकि वे अदालत की मदद कर सकें। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच रिपोर्ट ऐसे लोगों को भी दी जा सकती है जो कि मामले से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। इस पर वकील ने कहा कि हम अजनबी नहीं हैं। यह याचिका भारत की जनता की ओर से दायर की गई है। उन्होंने कहा कि हमें सच जानने का मौलिक अधिकार है और अगर जांच से जुड़ी हुई जानकारी किसी आरोपी या जांच में मदद कर रहे व्यक्ति को दे दी गई और याचिकाकर्ताओं को इससे दूर रखा गया तो वे अदालत की सहायता करने के स्थिति में नहीं रहेंगे। सोना 1703 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए पर पहुंचा। इस महीने 11,000 रुपए महंगा हो चुका। चांदी 2,531 रुपए बढ़कर 2,36,000 रुपए किलो हुई। सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,703 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए पर पहुंच गया है और 1 किलो चांदी की कीमत 2,531 रुपए बढ़कर 2,36,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस महीने यानी अगस्त के महीने में सिर्फ 17 दिन में ही सोना 11,000 और चांदी 18,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल घटाई, बोले इससे नॉर्थ कोरिया को गलत मैसेज आता है। किम जोंग उन से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाली सैन्य अभ्यासों को कम करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को अभ्यासों में कटौती करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि किम जोंग उन के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के फैसले से खुश नहीं हूं। ये अभ्यास बहुत महंगे हैं और ऐसे देश के खिलाफ किए जा रहे हैं जिसने मेरे राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया था। ईरानी सेना बोली, अमेरिकी सैनिकों को मारने पकड़ने पर 28 लाख रुपए इनाम। महिला ने ऐसा किया तो इनाम दोगुना हो जाएगा। मारने वाला हथियार खरीद कर म्यूजियम में रखेंगे। खबर है कि ईरानी सेना ने ऐलान किया है कि किसी अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने वाले व्यक्ति को $30,000 यानी करीब 28 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर ये काम कोई महिला करती है तो इनाम की रकम दोगुनी यानी $60,000 कर दिया जाएगा। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने तेहरान में कहा कि यह योजना कई मांगों के बाद बनाई गई है। यह उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल जिहाद के जरिए देश के युद्ध प्रयासों में आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं।
ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के रक्षा समझौते पर खुशी जताई। बोले तीनों देश मजबूती से अपनी रक्षा कर सकेंगे। एक पर हमला हुआ तो मिलकर जवाब देंगे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी और पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस डील से तीनों देश मिलकर अपनी रक्षा ज़्यादा मजबूती से कर सकेंगे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने आखिरकार मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर यह हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे पता चलता है कि मिडिल ईस्ट एकजुट हो रहा है और देश अब ज़्यादा मजबूती से अपनी रक्षा कर सकेंगे। ट्रंप बोले लेविट को मुझसे ज्यादा अपने बच्चे पसंद, व्हाइट हाउस में उनकी जगह लेना मुश्किल। लेविट का प्रेस सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट के पद छोड़ने पर मजाक किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कैरोलीन लेविट मुझे पसंद करने से ज़्यादा अपने बच्चों को पसंद करती हैं। मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूं। ट्रंप ने इसके साथ ही कहा कि लेविट की जगह लेना आसान नहीं होगा। लेविट अगस्त के आखिर में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की नौकरी छोड़ेंगी। उन्होंने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए ये फैसला लिया है। शी जिनपिंग ने तियानमेन प्रदर्शन कुचलने को सही ठहराया। बोले कम्युनिस्ट पार्टी का फैसला सही था। 36 साल पहले टैंकर लेकर उतरी थी चीनी सेना। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1989 के तियानमेन प्रदर्शन को रोकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की गई कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की तारीफ की है। शी ने कहा कि उस समय जियांग ने पार्टी के फैसले का साथ दिया और संघाई में हालात को काबू में रखने में अहम भूमिका निभाई। शी ने यह बात पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कही है। उन्होंने चीन के सामने मौजूद चुनौतियों का भी जिक्र किया। शी ने लोगों से मुश्किल वक्त में हार न मानने और हर चुनौती का डटकर सामना करने की अपील की है। वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री बोले सीजेपी आंदोलन में हत्यारे बलात्कारी थे, जंतर मंतर पर जेनजी नहीं था। पंजाब में विदेशी फंडिंग से गरीब सिखों का धर्मांतरण हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के आंदोलन को लेकर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। परांडे ने कहा कि इस आंदोलन में करीब 2800 हिस्ट्री सीटर, 60 हत्यारे और 100 से ज्यादा दुष्कर्मी शामिल थे। ऐसे लोगों की मौजूदगी वाले आंदोलन को छात्रों या जेनजी का आंदोलन बताना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब में गरीब सिखों का विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है। वह रविवार रात पठानकोट पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से ये बातें कही हैं। महबूबा मुफ्ती बोली मैं भी दिमागी नक्सल आर्टिकल 370 को सपोर्ट करती हूं। रिजिजू ने कहा था दिमागी नक्सली वही जो संविधान को नहीं मानते हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वह संविधान के आर्टिकल 370 का समर्थन करती हैं, इसलिए वह भी दिमागी नक्सल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा था। रिजिजू ने पोस्ट में लिखा कि दिमागी नक्सल उन लोगों को कहा जाता है जो माओवादियों के समर्थक हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं। कावेरी जल विवाद, सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते सुनवाई टली। तमिलनाडु ने याचिका दायर की थी, कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टाल दी है। याचिका तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर की गई थी। याचिका में कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी पानी तुरंत छोड़ने की मांग की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को कहा कि मामले में तमिलनाडु सरकार और अन्य पक्षों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई की जाएगी और अब अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। जेएसएससी दफ्तर पहुंची सीआईडी की टीम, सचिव से पूछताछ, छात्रों से बातचीत करेगी झारखंड सरकार। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों से सरकार बातचीत करेगी और चौथे दिन दौर की बातचीत है और इसके पहले 2 मीटिंग बेनतीजा रही थी, जबकि तीसरी वार्ता के बाद सरकार ने कुछ मांगे मान ली थी। छात्र जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इसी बीच सीआईडी की टीम जेएसएससी कार्यालय पहुंची और सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ शुरू कर दी। टीम परीक्षा से जुड़े हुए दस्तावेजों की भी जांच कर रही है और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर छात्रों से स्वयं मिलने की अपील की है। 15 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार बातचीत के जरिए छात्रों को संतुष्ट करेगी, लेकिन मांगे नहीं मानी गई तो संघर्ष जारी रहेगा।
उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ जैसे हालात, 3 लोग अस्पताल में भर्ती, 10 की छुट्टी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, धार्मिक स्थानों पर वीआईपी एंट्री बंद हो। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में भगदड़ जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि यहां करंट फैलने की अफवाह फैल गई थी। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। दबाव बढ़ने से 13 लोगों को चोटें आ गई। प्राथमिक इलाज के बाद 3 को छोड़कर सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक यहां नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन के लिए करीब 40,000 श्रद्धालु लाइन में लगे हैं और अब तक करीब 5.5 लाख श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। ये मंदिर महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर है और ये नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। 95 साल की मां को कांवड़ पर लेकर निकला बेटा। काशी विश्वनाथ में 3 किलोमीटर लंबी लाइन। अमेठी बरेली में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। सावन का तीसरा सोमवार था और नागपंचमी भी थी। 23 साल बाद ऐसा संयोग देखने को मिला और यूपी के शिव मंदिरों में सुबह भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। काशी विश्वनाथ में मंगला आरती के बाद सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए और करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। शाम तक 5 लाख भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया और बाबा विश्वनाथ अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। इधर फिरोजाबाद में 95 साल की मां को 3 बेटे विरमा देवी को कांवड़ में लेकर निकले हैं। 100 किलोमीटर तक बदायूं जाएंगे। तीनों बेटों ओम प्रकाश और भागीरथ सिंह और जनक सिंह के साथ ही नाती पोते भी हैं। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में रात 2 बजे मंगला आरती हुई। इसके बाद कपाट खोल दिए गए। यूपी में 1 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी। पुराने कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपए तक बढ़ेगी। यूपी के सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर 1 लाख नए कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसके साथ ही पहले से काम कर रहे 2,75,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी भी 8 से 15,000 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी है। चुनावी साल में 5 महीने पहले भी योगी सरकार ने 2,75,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई थी और तब 8 से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यूपी का 30 अगस्त से पहले काम शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन करेंगे। योगी खिलाड़ियों से बोले, मेडल लाओ, नौकरी हम देंगे। जो युवा युवा चिल्लाते हैं उसके एजेंडे में युवा नहीं, सिर्फ माफिया। गोरखपुर में सोमवार दोपहर 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के मौके पर आयोजित दंगल देखने पहुंचे। सीएम योगी ने खिलाड़ियों से कहा कि देश के लिए मेडल जीतने वालों को हम सीधे नौकरी दे रहे हैं और अब तक 500 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है। सीएम ने कहा कि आज कुछ लोग युवा युवा चिल्ला रहे हैं लेकिन उनके एजेंडे में युवा नहीं है। वे सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया और सब कुछ माफिया के हवाले कर दिया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने दंगल में पहलवानों के मुकाबले देखे। उन्होंने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया। शादी में डीजे बजाया तो वर वधू पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। प्री वेडिंग रिंग सेरेमनी पर भी रोक लगी। खंडवा में कुनबी पटेल समाज का फैसला। शादी समारोह में बढ़ते हुए दिखावे और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने के लिए श्री तिरोले कुनबी पटेल समाज ने एक बड़ा सामाजिक फैसला लिया है। अब समाज के किसी परिवार की शादी में बारात के दौरान डीजे बजाया गया तो वर वधू दोनों पक्षों पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। ये राशि समाज के संगठन कोष में जमा कराई जाएगी। इसके साथ ही समाज ने प्री वेडिंग शूट और रिंग सेरेमनी पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया है। समाज की वार्षिक कार्य योजना को लेकर शनिवार रविवार को ओंकारेश्वर में 2 दिवसीय बैठक हुई थी। इसमें समाज में अनुशासन, एकता, सेवा, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। सोलर पैनल लगाया लेकिन बिल 800 रुपए ही आ रहा। फिक्स्ड चार्ज ने बिगाड़ा गणित। 1,37,000 उपभोक्ताओं पर हर महीने 10 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ। छत पर सोलर पैनल लगाइए और बिजली बिल से राहत पाइए। मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों ने इस उम्मीद में अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा लिए, लेकिन अब उन्हें फिक्स्ड चार्ज के कारण बिजली बिल चुकाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिजली बनाकर ग्रिड को देने वाले उपभोक्ताओं से हर महीने 800 से 1,000 रुपए तक फिक्स्ड चार्ज लिए जाने का दावा किया जा रहा है। करीब 1,37,000 से अधिक परिवारों पर इसका मासिक वित्तीय भार लगभग 10 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। सरकार का कहना है कि यह चार्ज विद्युत नियामक आयोग के नियमों के तहत लिया जा रहा है।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन, स्टूडेंट्स की फोटो वीडियो बनाने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति जरूरी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया के एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किया है। इसके तहत स्टूडेंट्स की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। स्कूल प्रिंसिपल की अनुमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा और इसके साथ ही रजिस्टर में एंट्री करना भी अनिवार्य किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक प्रिंसिपल और संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अधिकृत अधिकारी ही परिसर में आ सकेंगे। वहीं बिना प्रिंसिपल की अनुमति के कोई भी व्यक्ति फोटो वीडियो नहीं बना सकेगा। चंडीगढ़ में अब कचरा फैलाना पड़ेगा भारी, घर से ही 4 हिस्सों में अलग करना होगा वेस्ट। नए SWM बायोलॉज का ड्राफ्ट जारी। शहर में अब सिर्फ नगर निगम के भरोसे स्वच्छता व्यवस्था नहीं चलेगी। घर से कचरा निकालने से लेकर उसके अंतिम निपटारे तक हर स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है। चंडीगढ़ नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायोलॉज 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है और इससे सबसे अहम बदलाव ये है इसमें कि लोगों को कचरा घर या दुकान से निकलते समय ही अलग अलग करना होगा। इससे सड़क, खाली प्लॉट, नाली या फिर किसी जल स्रोत में फेंकना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ड्राफ्ट में अलग अलग उल्लंघनों के लिए 500 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। वहीं सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंकने और खुले में कचरा जलाने पर बार बार गलती करने वालों के लिए जुर्माना बढ़ता जाएगा। और नगर निगम ने इस ड्राफ्ट पर शहर वासियों से 15 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्रयागराज में बाढ़, घरों में 3 फीट पानी, बाइकें कारें डूबी, गलियों में नावें चल रही। ओडिशा के स्कूल में 312 छात्र 2 दिन से फंसे हैं। यूपी के कई शहरों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज की कॉलोनियों में 3 से 4 फीट तक पानी बढ़ने से कारें, बाइकें डूब गई हैं। कई घरों के ग्राउंड फ्लोर डूब गए हैं और लोग पहली मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। पुलिस और NDRF की टीम नाव से लोगों का रेस्क्यू कर रही है। वहीं ओडिशा के केंद्रापाड़ा में 312 छात्र और 10 शिक्षक 2 दिन से स्कूलों में फंसे हैं। कुलसाही गांव के सरकारी SC/ST आवासीय आश्रम स्कूल का ग्राउंड फ्लोर ब्रह्माणी नदी के पानी में डूब गया है। स्कूल चारों तरफ से करीब 10 फीट पानी से घिरा है और तेज बहाव के कारण अब तक रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंच सकी है। हिमाचल प्रदेश में वहीं इस मानसून सीजन में 187 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 30 जून से 16 अगस्त के बीच 79 लोगों की जान बाढ़, लैंडस्लाइड, डूबने और करंट जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से गई है, जबकि 107 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है और राज्य में 294 लोग घायल हैं और 31 भी लापता हैं। आज का सुविचार, जहां पर शारीरिक शक्ति काम ना करे वहां पर दिमागी तौर से लड़ना शुरू कर दें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।